मैं चाहती हूँ उनको फांसी की सजा हो, उनको फांसी की सजा हो, जितनी बड़ी सजा हो उतनी कम है उनके लिए। मेरा जवान बच्चा क्या, उसकी माँ की हालत क्या होएगी, उसकी माँ का कलेजा फट गया, उसकी माँ का मेरा राज दुलारे को बोले गए, उनकी माँ से पूछो उनके बच्चे को ऐसे हो तो उनको उसकी माँ क्या चाहेगी। वही हाय जालिम इंसान है वो, कितने जालिम होंगे। आप देखो माँ के सामने उसको कुचल दिया है, मिनट लगा हुआ है। क्या इस देश में, क्या गुरुग्राम में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं रही? कहाँ है हमारा कानून? ये वर्ड्स मेरे नहीं हैं, ये वर्ड्स हैं एक भाई के, एक माँ के, जो आज अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है। गुरुग्राम में पूरे मोहल्ले के सामने ऋषभ और उसके परिवार को बेरहमी से पीटा जाता है, बीच सड़क में उन्हें डंडों से मारा जाता है और एंड में ऋषभ के ऊपर एक गाड़ी चढ़ा दी जाती है। पूरे 100 मीटर तक ऋषभ उस गाड़ी के नीचे घसीटा गया। एक बहुत ही दर्दनाक मौत। आज का ये केस मेरे खुद के शहर श्री गंगानगर के एक लड़के ऋषभ जसूजा का है। इनफैक्ट वो मेरे दोस्त का ब्रदर इन लॉ है। तो ये वीडियो प्लीज आप एंड तक जरूर देखना। वी नीड योर हेल्प। ऋषभ जसूजा एक 31 साल का आदमी था जो श्री गंगानगर राजस्थान से बिलोंग करता था। ऋषभ का भाई रंजक जसूजा गुरुग्राम में अपना एक पीजी चलाता है और ऋषभ के माँ बाप श्री गंगानगर में ही रहते हैं। ऋषभ एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था। उसने बीटेक और एमबीए किया था और वो एक अमेरिकन लॉजिस्टिक्स कंपनी में आईटी मैनेजर था। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग था। ही वॉज डूइंग वेरी गुड फॉर हिमसेल्फ। उसके काम की वजह से उसे ज्यादातर इंडिया से बाहर रहना पड़ता था, इसलिए पिछले दिनों वो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने और 1 जून को अपना बर्थडे मनाने गुरुग्राम आया था। ऋषभ की लगभग 1 साल पहले ही शादी हुई थी, तो जाहिर सी बात है घर में खुशियों का माहौल बना हुआ था और ये छुट्टियां भी यूं ही खुशी खुशी बीत जाती। पर 12 तारीख मदर्स डे को एक माँ से उसका बेटा छीन लिया गया। ऋषभ अपनी माँ, अपने भाई रंजक और अपनी भाभी के साथ मदर्स डे पर बाहर खाना खाने जाता है। जब वो डिनर के बाद अपने घर साउथ सिटी 2 वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर कुछ लोग इकट्ठे हो रखे हैं। गाड़ी से निकलकर देखा तो उनके मोहल्ले का एक आदमी मनोज भारद्वाज उनके एक सर्वेंट के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसे धमकी दे रहा था। मनोज के साथ उसके कुछ दोस्त थे और मनोज और उसके दोस्त के हाथ में डंडे भी थे। तो ऋषभ और रंजक ने पूछा कि भाई साहब क्या हुआ? तो मनोज भारद्वाज ने बताया कि ये सर्वेंट यहाँ पे ओला कैब पर आया था और इसकी कैब यहाँ रुकी, जिसकी वजह से यहाँ पर जाम लग गया। तो रंजक ऋषभ के बड़े भाई ने कहा कि भाई साहब ये तो हाउसकीपिंग वाला लड़का है, ये बेचारा क्या गुंडागर्दी करेगा, ये क्या गाड़ी रोकेगा? अगर आपको गाड़ी रुकने से प्रॉब्लम है तो ये उस ओला ड्राइवर की गलती है, आप उस ड्राइवर को पकड़िए। अब यहाँ पर मैं रंजक से पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर कैब किसी को लोकेशन पर ड्रॉप कर रही है तो आप प्लीज 1-2 मिनट का पेशेंस रखिए। आप डंडा लेकर किसी को डराने क्यों आ गए हैं? पर जितना मैं सहमत था रंजक की बात से, शायद उतना मनोज नहीं था, क्योंकि ये सुनकर ना जाने उसके मन में क्या आया और उसने जोर से रंजक के पेट में डंडा दे मारा। अपने भाई को बचाने के लिए और लड़ाई को रुकवाने के लिए ऋषभ जैसे ही आगे आया तो मनोज के दोस्त भी उस लड़ाई में कूद पड़े और दोनों भाइयों को डंडों से मारने लगे। एक लड़के ने रंजक के सर पे जोर से डंडा मारा। रंजक का बहुत खून बहने लगा। ये मारपीट चल ही रही थी कि मनोज भारद्वाज के घर से उसकी बीवी, उसकी माँ, उसका पूरा परिवार बाहर आ गया और उन सब ने मिलकर ऋषभ और उसके परिवार को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। उन्होंने ऋषभ की मां को सड़क पे पटक कर बहुत बुरी तरह से मारा। आप देख ही सकते हैं कि कैसे उनकी मां के हाथ में फ्रैक्चर है और उनके चेहरे पर भी काफी चोट लगी है। रंजक के सर पर काफी चोट लगी थी, ही मस्ट हैव हैड अ कंकशन, पर फिर भी उसने हिम्मत करके 112 पर कॉल किया। उसने लगातार बैक टू बैक 8 बार कॉल किया, बट एक भी बार कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। रंजक जब पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रहा था तो पीछे से मनोज भारद्वाज का परिवार जोर जोर से चिल्लाने लगा, मनोज गाड़ी में बैठ और गाड़ी चढ़ा दे इनके ऊपर, इनका किस्सा आज यहीं खत्म कर दे। इट्स सो बिजार कि मनोज की फैमिली उसे रोकने की जगह उसे एनकरेज कर रही थी कि वो रंजक और ऋषभ को जान से मार दे। What kind of sick family is that? Anyways, तो इसके बाद मनोज अपनी क्रेटा कार पर बैठा और कार के सामने खड़े ऋषभ और रंजक पर गाड़ी चढ़ा दी। रंजक तो फॉर्चुनेटली गाड़ी से टक्कर खा के साइड में गिर गया, बट ऋषभ इतना लकी नहीं था।
वो गाड़ी के नीचे आ गया। लगभग 100 मीटर तक वो गाड़ी उसे घसीटते हुए ले गई। खराब रोड पर पत्थर ही पत्थर। आई थिंक यू कैन इमेजिन हाउ पेनफुल इट मस्ट हैव बीन। ऋषभ पर गाड़ी चढ़ाने के बाद मनोज अपने साथियों के साथ उसी कार में भाग गया। ऋषभ का परिवार उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गया, बट अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं पाया। हम उसके परिवार, उसकी माँ, वी कैन इवन इमेजिन द एगनी ऑफ द मदर, जिसने अपनी ही आंखों के सामने अपने बच्चे को इस तरह खो दिया। रात को 12:30 बजे पुलिस को इस मामले की खबर पड़ी और वो हॉस्पिटल गए। उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कर ली और कहा कि वो मनोज को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। रंजित ने मीडिया को बताया कि मनोज उसके पड़ोस में ही रहता है और वो वहाँ काफी सारे इल्लीगल काम करता है। रंजित ने ये भी बताया कि मनोज काफी टाइम से वहाँ गुंडागर्दी कर रहा है। पहले भी गली से आते जाते मनोज काफी बार रंजित को छोटी मोटी धमकियां देता था, पर रंजित हमेशा ही हाँ जी कोई बात नहीं कहकर बात आगे बढ़ने नहीं देता था। रंजित अपनी फैमिली के साथ अपने घर से 600 किलोमीटर दूर गुरुग्राम आया था, वहाँ पे काम करने, वहाँ पे मेहनत करने। वो किसी के साथ भी लड़ाई मोल लेना नहीं चाहता था। पर रंजित ने कहा कि 12 तारीख को तो यूं लग रहा था जैसे कि मनोज उनसे झगड़ा करने ही आया है, उन्हें मारने ही आया है। इस केस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन बाहर है उसे देखकर तो ये लगता है कि ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि रंजित और उसकी फैमिली मनोज के आगे झुके नहीं, उसकी गुंडागर्दी के आगे झुके नहीं। ऐसा लगता था जैसे मनोज अपनी धौंस जमाना चाहता था। वो चाहता था कि लोग वहाँ उससे डर कर रहें। फिलहाल तो मनोज पुलिस के डर से फरार है। ऋषभ ने यह भी कहा कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ इंडिया छोड़कर अमेरिका शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसे देश, ऐसे शहर में नहीं रहना चाहते जहां पूरे मोहल्ले के सामने उनके भाई को बेरहमी से बेवजह मार दिया हो। यू नो, समटाइम्स आई वंडर, इज इट वर्थ इट? किसी को जवाब देना, अपने हक के लिए लड़ना, इज इट वर्थ इट? चाहे कोई आपको स्कूल कॉलेज में कहे कि चल खड़ा हो, यहाँ मैं बैठूंगा, या कोई आपको कहे कि ये मोहल्ला, ये शहर मेरा है, अगर यहाँ रहना है तो मुझसे दबकर डर कर रहना होगा। ऐसे लोगों को जवाब देना, ऐसे लोगों से लड़ाई करना क्या वर्थ इट है? इज इट वर्थ इट टू ट्राई टू टॉक एनी सेंस इनटू दिस गाइज? आई डोंट नो एनीमोर। वेल, इस केस को कुछ दिन बीत गए हैं और मनोज अभी तक पकड़ा नहीं गया। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज ऋषभ और उसकी फैमिली को अपना सपोर्ट दिखाएं। #Justice for ऋषभ। इस केस को आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर कीजिए और लिखिए #Justice for ऋषभ। जितने ज्यादा लोगों को इस केस के बारे में पता चलेगा, उम्मीद है उतनी ही जल्दी ऋषभ और उसकी फैमिली को जस्टिस मिलेगी। इस केस को आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में #Justice for ऋषभ जरूर लिखें। ऋषभ और उसकी फैमिली को आपकी जरूरत है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार, और तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कानून का सहारा लें। इन गुंडों के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और आपके पास सब कुछ।